हुकूमत ने जल्दी पर तेल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। पीएसओ इंतजामिया की जानिब से नापतोल में कमी का भी इल्जाम लगाया गया है। हुकूमत ने जल्दी पर तेल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो उसकी कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे की हो गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। पीएसओ इंतजामिया की जानिब से नापतोल में कमी का इल्जाम भी लगाया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सरदार अवैस ने, कराची से सलमान अहमद और लाहौर से दुआ शकील पराचा हमें अपडेट करेंगी। सबसे पहले लाहौर का ही रुख कर लेते हैं। दुआ, आप कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा है कि ऑल ऑफ सडन ये तकरीबन 4 रुपए का मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो शहरी इस पर क्या कह रहे हैं, क्या रद्द-ए-अमल है उनका? जी बिल्कुल फातिमा, लाहौर के जो शहरी है उनका रद्द-ए-अमल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है वो, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया था और डीजल की कीमत हालांकि कम कर दी गई थी, लेकिन इस बार जो है एक और दफ़ा महंगाई का बम जो है वो आवाम पर गिराया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत पर 8 रुपये इजाफा किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा है। लाहौर की आवाम को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है वो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बेशतर जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पर ही चलती हैं और है और अब लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह जाना शुरू किए हैं, स्कूल्स वगैरह जाना शुरू किए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं वो। और दूसरी जानिब ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया है और कई शहरों में जो है वो पेट्रोल की सप्लाई भी बंद कर दी गई है, इस वजह से कि जब तक कि उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएं, जब तक कि जो है पेट्रोल सप्लाई नहीं किया जाएगा। और ये नहीं सिर्फ कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके अलावा जो अशियाए खुरोनोश है उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। इसलिए आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और गुस्से का शिकार है। वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, उसके अलावा जो चीज़ें जो है हम खरीदते हैं, आम जो है होती हैं अशियाए खुरोनोश, उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मामूली ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा असर होगा। जी ठीक है, दुआ आप साथ ही मौजूद रहें, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते हैं। कराची का रुख करेंगे। सलमान, आप कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक जानिब तो जो इजाफा हुआ है कीमतों में उस पर आवाम फट पड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, तो ताज़रीन क्या खबरें आ रही हैं सामने? देखिए फातिमा, बहुत मुश्किल हो गया है आवाम का अब जीना, क्योंकि 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद अब तकरीबन सिर्फ 5 रुपये ही बाकी रह गए हैं ट्रिपल सेंचुरी होने में फी लीटर जो पेट्रोल है। तो आवाम का यही कहना है कि ये जुल्म है। और जिस तरह रमज़ान के महीने में भी रमज़ान के महीने में भी जो है वो जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया और एक तोहफ़ा दिया गया ईद का, उसके बाद ईद के बाद भी जो है वो अब पीछा नहीं छोड़ा गया और आवाम पर ही जो है वो टैक्स लागू किया गया, आवाम पर ही जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। तो सारे जुल्म जो है आवाम पर ही किए जाते हैं और आवाम का यही कहना है कि जो अशराफिया है उनकी जो पेट्रोल उनको मिलता है उसमें कमी करने के बजाय आवाम पर ही जुल्म क्यों किया जाता है। और जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है और उसके बाद जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो जो अशियाए ज़रूरिया है उसकी कीमतें उसी तरह आसमान से बातें कर रही होती हैं। उनकी कीमत को कंट्रोल करने में या कमी करने में हुकूमत इक़दाम नहीं करती। तो आवाम ने जो है वो इसको जुल्म करार देते हुए इसको फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। और ये उसके अलावा ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने जो हड़ताल करने की जो बात की है उससे मज़ीद जो है वो मुल्क जो है वो मुश्किल में आएगा। और जब हवाई अड्डों को भी जो है वो पेट्रोल की सप्लाई जब ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से बंद की जाएगी तो यकीनन जो है वो मुश्किलात बढ़ेंगी। तो हुकूमत जो है वो मुश्किलात आवाम पर डालने के बजाय कुछ ऐसे इक़दाम करे कि जिससे जो है वो मुल्क की मईशत भी जो है वो उसका पहिया भी चलता रहे और आवाम भी जो है वो सुकून का सांस ले सके। जी फातिमा। जी ठीक है सलमान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अवैस साहब से जानेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 और 8 रुपए इजाफा कर दिया गया है।
अवामी रद्द-ए-अमल वहां पर क्या देख रहे हैं आप? और जिस तरह से ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो कोई हुकूमत की जानिब से कुछ आ रहा है कि कोई उनसे बातें खत्म करने की, उनकी जो हड़ताल है खत्म करवाने का किया जा सकेगा प्रोसेस? जी फातिमा, देखें इस हुकूमत को आए हुए अभी 2 माह भी नहीं हुए तो दूसरी मरतबा जो है वो आवाम पर ये पेट्रोल पंप गिराया गया है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि जैसे ही ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, उससे कबल इस्लामाबाद के जो पेट्रोल पंप से उन पर पेट्रोल जो है वो नायाब हो गया था, सेल बंद कर दी गई थी। हालांकि ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की नाक के नीचे यहाँ पर ये पेट्रोल पंप्स मौजूद है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, इंतजामिया की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया। इस्लामाबाद के जो ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स थे उन पर जो है रात 12 बजे से कबल ही पेट्रोल की सेल बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था, क्योंकि पेट्रोल पंप जो मालकान थे उन्होंने स्टॉक कर लिया था पेट्रोल को। उसके बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो अवाम ने इस इजाफे को यकसर मुस्तरद किया है, चूँकि 15 दिन पहले जो है वो इजाफा किया गया था और 15 दिन के बाद दूसरी मरतबा ये इजाफा किया गया है। और अब यहाँ पर जहाँ बाकी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, तो वहीं जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनमें भी इजाफा होगा। जबकि दूसरी जानिब जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है उन्होंने आज से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो है पेट्रोल की सप्लाई, ऑयल की जो सप्लाई है वो मुअत्तल कर दी है। हवाई अड्डों को भी सप्लाई नहीं दी जाएगी। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना है कि जो डिजिटलाइज जो मीटराइज जो भराई थी उसके खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। डीसी इस्लामाबाद को और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जो है वो आगाह किया गया था, लेकिन उनकी जानिब से नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो है वो उस वक्त तक ये ऑयल की जो सप्लाई है मुअत्तल रखेगी जब तक उनके मुतालबात सप्लाई भी मुअत्तल कर दी जा रही है ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से, जिसके बायस परवाज़ें भी मनसूख हो सकती हैं और भी बड़े मसाइल का सामना आ सकता है। जबकि अवाम की जानिब से यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है हुकूमती इस फैसले को। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से दुआ शकील पराचो आप थी हमारे साथ, इस्लामाबाद से सरदार अवैस साहब ने आगाह किया और कराची की तमाम तर सूरत हाल के बारे में हमें अपडेट किया है सलमान अहमद ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।